शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिससे मुझे दुरूद पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स का पढ़ा हुआ दरूद शरीफ सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकता है। क्या ये मुमकिन है कि आपकी आज की एक तस्बीह दुरूद पाक की आपके बच्चों को गुनाहों से बचा ले और आपकी नस्लों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर दे। आज हम आपके साथ दुरूद पाक का ऐसा राज बयान करने लगे हैं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और एक ऐसा अमल भी आपको बताएंगे और एक इंतहाई अहम और गहरे राज की बात भी आपको बतानी है कि जिसे जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसका असर फिर अपनी नस्लों में देखेंगे। और आज जो राज है दुरूद पाक का कि दुरूद शरीफ का असर आपकी नस्लों तक जाता है, ये राज आज आपके साथ बयान करना है। और ये वो राज है जो किताबों में कम और अमल वालों के सीनों में ज़्यादा छुपा हुआ है, जिसे आज तक आश्कार ही नहीं किया गया। तो मोहतरम नाज़रीन, आखिर तक ज़रूर इस बात को सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके ख़ानदान की सिमत बदल सकती है। सबसे पहली बात यह है कि हम में से अक्सर लोग दुरूद शरीफ को एक नेकी समझ कर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दुरूद शरीफ सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं बल्कि नस्लों की तामीर का ज़रिया है। ये वो अमल है जो इंसान के हाल से निकलकर मुस्तकबिल में दाखिल हो जाता है। दुरूद शरीफ और रूहानी जो विरासत का आपस में ताल्लुक है ना, वही ये अहम राज है जो आज आपके साथ बयान करना है। कि आम विरासत हम लोगों की नज़र में ही होती है कि ज़मीन हो गई, माल दौलत जायदाद वगैरह, ये आम विरासत जिसे हम समझते हैं। लेकिन रूहानी विरासत क्या है? वो आपका ईमान है, आपका इखलाक है, आपकी हया है, आपके दिल का नूर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और उसके महबूब के साथ आपका ताल्लुक है। ये रूहानी विरासत है। ये सब वो ख़जाने हैं जो वालिदैन अपनी औलाद को लाशऊरी तौर पर मुंतकिल करते हैं, और दुरूद शरीफ इस रूहानी विरासत को पाकीज़ा और ताकतवर बना देता है, जिसका असर फिर नस्लों तक चलता है। देखिए, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं, यानी रहमत की दुआ करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये असूल है कि जो रहमत बांटता है, रहमत की दुआ करता है, तो उस पर रहमत लौट कर आती है। लेकिन यहाँ पर एक हैरत अंगेज बात ये है कि ये रहमत सिर्फ आप पर नहीं बल्कि आपके नस्ब पर भी उतरती है, आपकी नस्लों तक भी ये रहमत उतरती है। इसलिए हम देखते हैं कि बाज़ ख़ानदानों में, बल्कि आप लोगों ने ये मुशाहिदा भी किया होगा और मुशाहिदा करके देखिएगा भी, गौर कीजिएगा कि बाज़ ख़ानदानों में, बाज़ फैमिलीज़ में नस्ल दर नस्ल नेकी, इल्म और हया चलती आती है। ये इत्तफाक नहीं, ये दुरूद पाक और ज़िक्र इलाही का असर होता है जो वो नस्ल दर नस्ल और नस्लों तक उसकी तासीर जो है वो कायम रहती है। और सबसे पहली बात यह है कि जिस घर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है उस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पैदा होती है, और जिस नस्ल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत मिल जाए उसे अल्लाह पाक अंधेरों में भटकने नहीं देता। ऐसे बच्चों के दिल में खुद ब खुद खैर का और नेकी का रुझान पैदा होता है, तो वो बुरे माहौल में भी कुछ ना कुछ बच जाते हैं, अपने आप को वो बचा लेते हैं, महफूज कर दिए जाते हैं अल्लाह की खास करम और फजल के साथ। तो ये दुरूद पाक का असर होता है। और आप शायद ये ना देख सकें, लेकिन आपका दुरूद पाक पढ़ा होगा, यानी आपके दुरूद पाक का जो जिक्र है आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की तकदीर बदल सकता है। और ये दुरूद पाक का जो असर होता है ना जी, और ये जो दुरूद पाक की जो तासीर है, ये खामोशी से आपकी नस्ल दर नस्ल में काम कर रहा होता है कि आपके अल्फाज आपकी सांसों के साथ वक्त की दीवारें पार करके आने वाली नस्लों तक पहुंच रहे होते हैं। यही वजह है कि बाज़ औलादें माँ बाप के इंतकाल के बाद भी नेकियों पर कायम रहती हैं। ये चीज़ भी आपने कभी गौर करके देखी होगी।
اگر یہ چیزیں آپ نے اپنے اندر بھی محسوس کرنی ہیں تو اپنے آپ کو درود پاک کا ہر وقت جو زبان پر ورد ہے وہ جاری رکھا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا آج کا پڑھا ہوا درود پاک آپ کی اگلی نسلوں تک جائے گا۔ اس کی تاثیر، اس کا اثر، اس کا فیض، اس کی برکتیں آپ کی نسلوں تک چلیں گی۔ اور جب آپ کے والد یا والدہ درود پاک کے عادی ہوتے ہیں نا، تو ان کی اولاد گناہ سے نفرت سیکھتی ہے اور گناہ والے ماحول سے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ کے والدین درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ درود پاک کی تاثیر ہوتی ہے کہ والدین ادھر پڑھتے ہیں تو اولاد میں بھی اس کا اثر جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود پاک کا اثر آپ کی نسلوں تک جائے تو یہ 3 باتیں لازمی کرنی ہیں کہ آپ نے روزانہ درود پاک پڑھنا ہے استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، اور جب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوں تو یہ نیت رکھا کریں کہ اللہ پاک آپ کی اولادوں کی بھی تربیت فرمائے۔ اور جو آخر میں ایک بڑا خوبصورت جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ درود پاک پڑھیں اور جو شخص اپنی نسل سنوارنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا ہے کہ درود شریف پڑھے اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آل اولاد آپ کی راہ راست پر رہے گی۔ یعنی جو درود شریف آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ نے آل رسول کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیا کرنا ہے، تو اس کا اثر پھر آپ کی اولاد کے اندر بھی وہ فیض اور وہ برکتیں انشاءاللہ تعالیٰ جاری ہو جائیں گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو چراغ صرف اپنے لیے جلتا ہے وہ آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو چراغ دوسروں کے لیے جلتا ہے وہ روشنی ہے، نور ہے اور شعور کا ظہور ہے۔ جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں روشنیاں بکھیرنے کے لیے گوشہ ہیں وہی لوگ اللہ کی بارگاہ میں معزز و محترم ہیں۔ اے غفور و رحیم رب، ہمیں اور ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں اور مسرتیں بکھیریں، دوسروں میں آسانیاں اور بھلائیاں بانٹیں تاکہ لوگوں کی محبتیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں، اور مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔